महाराष्ट्रात वारकऱ्यांचा पालखी सोहळा सुरू असताना समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांच्या विधानावरून वाद निर्माण झाला होता। काही मीडियांनी त्यांच्या वक्तव्याचा विपर्यास करत समाजात संभ्रम निर्माण केला जातोय। मात्र वस्तुस्थिती काय आहे हे समजून घेणं आज गरजेचं आहे। मला असं वाटतं की अबू आझमी यांना वादग्रस्त विधान करण्याचा शौक आहे, कारण त्यांना असं वाटतं की वादग्रस्त विधान केलं की प्रसिद्धी जास्त मिळते। त्यामुळे मी त्यांना प्रसिद्धीच्या लायक समजत नाही, म्हणून असल्या फालतू गोष्टीला मी उत्तर देणार नाही। राहुल गांधी अबू आझमी यांनी पालखी सोहळ्यावर टीका केली असा आरोप करण्यात आला, पण खरे तर त्यांनी त्यांच्या भाषणात अगदी स्पष्ट शब्दात सांगितलं होतं की आपण पालखी सोहळ्याचा विरोध करत नाही, ही महाराष्ट्राची संस्कृती आहे। त्यांनी फक्त इतकं म्हटलं होतं की रस्ते जाम होतात आणि सामान्य जनतेला गैरसोयीचा सामना करावा लागतो, आणि हे विधान त्यांनी उत्तर प्रदेशातील कायद्याशी तुलना करत केलं होतं। परंतु काही माध्यमांनी त्यांच्या या वक्तव्याचं चुकीचं आणि एकतर्फी चित्रण केलं आणि यावरून राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी तर थेट लायकीवर भाष्य केलं, पण प्रश्न असा आहे की कोणताही मुद्दा समजून न घेता अशी टीका करणं योग्य आहे का? देशाच्या संविधानात प्रत्येकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे, मग हे अधिकार काही निवडक लोकांसाठीच का, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडतो। वारकरी संप्रदायाबद्दल आदर व्यक्त करत अबू आझमी यांनी कोणतीही विघातक भावना व्यक्त केली नव्हती। त्यांचं म्हणणं केवळ वाहतुकीची अडचण आणि प्रशासनाच्या नियोजनाबाबत होतं, ना की सोहळ्याविरुद्ध। मैं मुसलमान हूँ, शायद यही मेरी गलती है कि मैं कुछ बात नहीं कर सकता। मेरी बात को तोड़ मरोड़ के पेश करना, ये जो है ना आजकल ये फैशन बन गया है। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। मैंने 50 बार ये कहा है मुसलमानों को, ये तुम्हारे जितने टीवी वाले हैं ना कभी दिखाते नहीं है। ये टीआरपी ढूंढते हैं कि कैसे अच्छी बात तो नहीं दिखाने का है, खराब बात दिखाने का है। मैंने कहा मुसलमानों को कि हमारे पैगम्बर प्रॉफिट ने कहा है कि अपने पड़ोसी का ध्यान रखना है। अगर तुम मुसलमान हो, तुमको ईश्वर ने, अल्लाह ने इतना कुछ दिया है कि तुम बड़ी शानदार जिंदगी गुजार सकते हो। लेकिन तुम्हारा पड़ोसी भूखा है, तकलीफ में है, और तुमने उसका ख्याल नहीं किया तो तुम मुसलमान नहीं हो। ऐसा नहीं कहा कि पापी हो, कहा तुम मुसलमान ही नहीं हो। तो मैंने 50 बार मुसलमानों से कहा कि अगर तुम्हारे एरिए में कोई हिंदू तकलीफ में है ना, तो उसको खून की जरूरत हो ना, तुम अपना खून निकाल के देना उसको, इसलिए कि तुम अगर नहीं करोगे ना तो तुम मुसलमान नहीं हो। किसी टीवी वाले नहीं दिखाया, कोई मीडिया दिखाने को तैयार ही नहीं, क्योंकि अच्छी बात है ना ये। अब मैंने ये कह दिया कि ट्रैफिक जाम हो रही है, मुझे जाना था शोलापुर, तो उन्होंने कहा जल्दी जाओ जल्दी जाओ। मैं शादी में गया, खाना भी नहीं खाया मैंने कि जल्दी भागूं मैं। तो मैंने कहा कि ट्रैफिक जाम क्यों हो रही है? बोले पालकी जा रही है। तो ठीक है। तो मैं अगर नमाज पढ़ता हूँ सड़क पे, जिन मस्जिदों में जगह नहीं है, इस मुल्क में जब आज़ादी हुई उस वक्त मुल्क की जो आबादी थी 30-35 करोड़ थी, आज 140 करोड़ है। आबादी बढ़ रही है, मस्जिदें नहीं बढ़ रही हैं। जुमा की नमाज में हर मुसलमान जो रोज की 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ता ना, वो भी नमाज पढ़ने जाता है। तो जब मस्जिद भर जाती है ना, तो थोड़ी देर बाहर आ जाता है। तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं उत्तर प्रदेश के कि अगर बाहर पढ़ोगे ना तो तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, तुम्हारा पासपोर्ट भी कैंसिल कर देंगे। बहुत सारे त्योहार मुसलमानों के, हिंदुओं के, सबके सड़क पर हो रहे हैं, ट्रैफिक जाम हो रही है, उस पर कुछ नहीं। और मैं गारंटी से कहता हूं कभी हम लोगों ने इसकी मुखालफत कभी नहीं किया है, कभी नहीं किया है। तो अगर मैं कहूं कि नमाज बाहर पढ़ने दो भाई, इससे ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं होती है, तो क्या बुरी बात है? मैंने कौन सी किसी के खिलाफ बोला है? इसको इशू बना करके वोट बैंक बनाना बंद करो। ये सब नीची हरकतें, वोट बैंक के लिए इंसानियत को खत्म मत करो। इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है दुनिया में। हम बार बार कहते हैं कि मस्जिद में अजान हो, मंदिर में पूजा हो, और हम सब मिलकर गए कि सारे जहां सच्चा हिंदुस्तान हमारा, ये दिखाते नहीं आप लोग उसमें इफ बट लगा के ना दिखा देते हो, ताकि कुछ ना कुछ दंगा हो जाए, फसाद हो जाए, लोगों में लड़ाई शुरू हो जाए, हिंदू मुस्लिम झगड़ा शुरू हो जाए। यही चाहते हैं ये सांप्रदायिक लोग, हेट स्पीच वाले, कि किसी बहाने से हमारा वोट बैंक बढ़े। ऐसे वोट बैंक बढ़ा के फायदा नहीं, जब जहाँ इंसानियत खत्म हो जाती है। मैंने कोई गलत बात नहीं बोली, मैंने किसी भी पालकी की, किसी भी धर्म की, किसी भी भीड़ की कोई मुखालफत मैंने कभी नहीं किया, ना करूंगा। जिसको जो बोलना हो बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा है ना कि इनको जो बोलना बोलने दो, सांच को आज क्या।
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। काही वेळा माध्यमांनी जबाबदारीने भूमिका घेतली पाहिजे. लोकशाहीमध्ये विरोधाचा आवाज देखील तितकाच महत्त्वाचा असतो जितका समर्थनाचा. आपल्याला काय वाटतं, यामध्ये खरं कोण आणि खोटं कोण हे ठरवण्याचा अधिकार प्रेक्षकांचा आहे. प्रेक्षकांनी पाहिलं, ऐकलं ते कदाचित मीडिया समाजाला कुठे घेऊन चालली आहे असा प्रश्न प्रेक्षकांना पडलाय. भविष्यात लोक केवळ करमणूक म्हणून बातमीपत्र पाहतील अशी वेळ टीव्ही मीडियाने आणू नये इतकीच माफक अपेक्षा.